नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। हम आपको बताएंगे तुलसी के पौधे से एक ऐसा चमत्कारी टोटका जिसको करने से बदल जाएगी आपकी दुनिया। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको तुलसी के पौधे के द्वारा एक ऐसा चमत्कारी दिव्य टोटका बताने जा रहे हैं जिससे आपकी किस्मत चमक जाएगी रातों रात। तो दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि देव उठनी एकादशी का समय आ रहा है और देव उठनी एकादशी का जो समय होता है बहुत पवित्र होता है, बहुत ही दिव्य होता है और इसका एक अपना ही महत्व है। यदि देव उठनी एकादशी के दिन यदि तुलसी के पौधे से यह टोटका कर लिया जाए तो दोस्तों आपकी दुनिया बदल जाएगी। तो दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी। तो दोस्तों इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा जो मैं समझाना चाहता हूं। ठीक है दोस्तों, लेकिन इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी सही प्रकार से दबा लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से ऐसी ही दिव्य जानकारी लाता रहता हूं। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। मित्रों, देव उठनी एकादशी का व्रत अपने आप में बहुत और अद्भुत दिव्य व्रत है। इसका एक अलग ही महत्व होता है, क्योंकि इस दिन जो नक्षत्र होता है अपने आप में बहुत चमत्कारी होता है। और यदि आप इस दिन तुलसी के पौधे के द्वारा ये टोटका कर लेते हैं तो दोस्तों निश्चित ही आपकी दुनिया बदल जाएगी। कहने का अर्थ है कि आपकी रातों रात किस्मत चमक जाएगी। आपके जीवन में आने वाली हर एक बाधा का जो है काट होगा और आपको हर एक समस्या से छुटकारा मिलेगा। लेकिन इससे पहले हम आपको पूरी जानकारी दे दें, इसके बाद हम आपको बताएंगे यह चमत्कारी तुलसी के पौधे से टोटका। दोस्तों 4 नवंबर को देव उठनी एकादशी का व्रत है, ठीक है, और इसी दिन यह प्रयोग करना है और बहुत ही दिव्य प्रयोग है। देव उठनी एकादशी के दिन ही आपको यह प्रयोग करना है, क्योंकि देव उठनी एकादशी का व्रत अपने आप में बहुत अद्भुत है और देव उठनी एकादशी व्रत को ही कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, 4 नवंबर 2022 को देव उठनी एकादशी का व्रत है और दोस्तों इस दिन श्री हरि के स्वरूप और शालिग्राम और तुलसी विवाह के बाद कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस दिन जो है श्री हरि विष्णु और शालिग्राम के जो रूप में होते हैं, यानी कि भगवान विष्णु का जो स्वरूप होता है वो शालिग्राम को माना जाता है आज के कलयुग में, और शालिग्राम की तुलसी के साथ विवाह करवाया जाता है, अर्थात तुलसी के पौधे के साथ। क्योंकि जो तुलसी का पौधा है कभी जो है एक समय में एक दिव्य और जो है अद्भुत दैवीय कन्या हुआ करती थी। जी हाँ दोस्तों, और इसके साथ जो है शालिग्राम का विवाह होता है। दोस्तों इसकी पीछे की जो कथा बहुत लंबी है, वो फिर हम कभी लेकर के आएंगे, लेकिन दोस्तों जो मेन बातें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह होता है और जब इनका विवाह हो जाता है इसके बाद कथा सुनना जरूर चाहिए। जानते हैं देव उठनी एकादशी व्रत की कथा, जो हम आपको अपनी इस वीडियो में भी सुनाएंगे। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सभी एकादशियों में देव उठनी एकादशी विशेष महत्व रखती है। इस दिन श्री हरि विष्णु जी 4 महीने के बाद योग निद्रा से जागते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इससे पहले भगवान हरि विष्णु योग निद्रा में होते हैं और चतुर्मास की समाप्ति के बाद जो है ये योग निद्रा से जागते हैं। 4 नवंबर 2022 को देव उठनी एकादशी का व्रत है। मान्यता है कि देव उठनी एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जातक मृत्यु के बाद बैकुंठ धाम को जाता है। जी हाँ दोस्तों, इससे बड़ी क्या चीज होगी। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि मानव जीवन बार बार नहीं मिलता, 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। इसलिए हमें इस मानव जीवन का सदुपयोग कर लेना चाहिए। दान पुण्य और अच्छे कर्म करने चाहिए और किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए और किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पापियों को क्षमा कर देना चाहिए, पापियों को भी दंडित करना चाहिए और गलत इंसान को भी दंडित करना चाहिए। समझे दोस्तों, एक ये भी सीख मिलती है इस व्रत से। दोस्तों जो देव उठनी का व्रत होता है ना, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों
देवउठनी एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति तो होती ही है, जातक मृत्यु के बाद बैकुंठ धाम को जाता है। और स्वयं श्री कृष्ण ने एकादशी की महत्ता के बारे में युधिष्ठिर को बताया था। जी हाँ दोस्तों, महाभारत काल में कहते हैं कि देवउठनी एकादशी पर प्रदोष काल में गन्ने का मंडर बनाकर श्री हरि विष्णु के स्वरूप यानी शालिग्राम जो पत्थर होता है और तुलसी विवाह के बाद कथा को सुनना जरूर चाहिए। और इसके सुनने मात्र से ही दोस्तों आपके पाप कर्म खत्म हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ध्यान रखिए, जो आपके पाप क्षमा योग्य हैं वही ठीक है, लेकिन आपके पाप यदि ऐसे हैं जो क्षमा योग्य नहीं है तो वो माफ नहीं होंगे, क्योंकि ईश्वर कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। ठीक है दोस्तों, और ये उनके लिए है, यह खास करके जो इस दिन जो है अपनी दिव्य टोटके करने चाहते हैं। तो दोस्तों चलिए हम आपको और अद्भुत जानकारी देते हैं, और लास्ट में हम आपको बताएंगे तुलसी के पौधे के द्वारा चमत्कारी तांत्रिक टोटका। जी हाँ दोस्तों, जिसको करने से आपकी दुनिया बदल जाएगी। दोस्तों कार्तिक शुक्ल देवउठनी एकादशी तिथि शुरू होगी 3 नवंबर 2022 शाम को 7:30 बजे। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो दोस्तों 4 नवंबर को देवउठनी एकादशी है, लेकिन जो इसका समय 3 नवंबर से चालू होगा। कब? जब इसका आधा से ज्यादा दिन खत्म हो जाएगा। जैसे ये 3 नवंबर 2022 में यानी शाम को 7:30 बजे शुरू हो जाएगी। 3 नवंबर को 7:30 बजे देवउठनी का व्रत चालू हो जाएगा। ठीक है, और ये कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि समाप्त होगी 4 नवंबर 2022 शाम को 6 बजे। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। और देवउठनी एकादशी व्रत पारण समय सुबह 6:39 से सुबह जो है 8:52 तक करना चाहिए, यानी कि सुबह यानी 5 नवंबर तक रहेगा। ठीक है, देवउठनी एकादशी कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसको सुनने मात्र से आपको जो है जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाता है और आपके कष्ट कटते हैं, और आपको दोस्तों बैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। और इससे बड़ा धन क्या होगा मनुष्य के लिए। तो दोस्तों चलिए हम आपको बता रहे हैं देवउठनी की एक चमत्कारी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में एकादशी के दिन प्रजा से लेकर पशु तक अन्न ग्रहण नहीं करते थे, ना ही कोई अन्न बेचता था। एक बार की बात है, भगवान विष्णु ने राजा की परीक्षा लेने के लिए सुंदरी का रूप धर लिया और सड़क किनारे बैठ गए। राजा वहां से गुजरे तो सुंदरी से उसके यहाँ बैठने का कारण पूछा, तो स्त्री ने बताया कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, वह बेसहारा है। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और बोले कि तुम मेरी रानी बनकर महल चलो। सुंदरी के भेष में श्री हरि विष्णु ने राजा के सामने रखी ऐसी शर्त। सुंदरी ने राजा की बात स्वीकार ली, लेकिन एक शर्त रखी कि राजा को पूरे राज्य का अधिकार उसे सौंपना होगा और जो वह बोलेगी खाने में जो बनाएगी उसे मानना होगा। राजा ने शर्त मान ली। अगले दिन एकादशी पर सुंदरी ने बाजारों में बाकी दिनों की तरह अन्न बेचने का आदेश दिया। मांसाहार भोजन बनाकर राजा को खाने पर मजबूर करने लगी। राजा ने कहा कि आज एकादशी के व्रत में मैं तो सिर्फ फलाहार ग्रहण करता हूँ। रानी ने शर्त याद दिलाते हुए राजा को कहा कि अगर यह तामसिक भोजन नहीं खाया तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। जी हाँ दोस्तों, उसने ऐसा कहा। और दोस्तों विष्णु की परीक्षा में राजा कैसे पास हुए ये भी हम इसी कहानी में ही बताएंगे। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी को बताई। बड़ी महारानी राजा से धर्म का पालन करने की बात कही और अपने बेटे का सिर काट देने को मंजूर हो गई। राजकुमार ने भी पिता को धर्म न छोड़ने को कहा और खुशी खुशी अपने सिर की बलि देने के लिए राजी हो गए। राजा हताश थे और सुंदरी की बात न मानने पर राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गए। तभी सुंदरी के रूप से भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि ये तुम्हारी परीक्षा थी और तुम इसमें पास हो गए। श्री हरि ने राजा को वर मांगने को कहा। राजा ने इस जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद किया, कहा कि अब मेरा उद्धार कीजिए। राजा की प्रार्थना श्री हरि विष्णु जी ने स्वीकार की और वह मृत्यु के बाद सीधा बैकुंठ की तरफ जो है अग्रसर हो गया, यानी उसको बैकुंठ की प्राप्ति हुई। दोस्तों यह जो जानकारी दी है दोस्तों बहुत अद्भुत है, बहुत चमत्कारी है। दोस्तों इस दिन जो है जो भी इस कथा को सुनता है, यानी देवउठनी एकादशी के दिन जो ये कथा सुनता है उसका जो कल्याण होता है। अब हम आपको बता रहे हैं तुलसी के पौधे से चमत्कारी टोटका। जी हाँ, एक ऐसा टोटका जो बदल देगा आपकी दुनिया। दोस्तों आपको पता है कि शालिग्राम को भगवान विष्णु का ही रूप माना जाता है, ठीक है।
और माता तुलसी यानी जो तुलसी का पौधा होता है उसके साथ शालिग्राम का विवाह होता है। ठीक है। और दोस्तों इस दिन तुलसी का बहुत महत्व होता है, यानी तुलसी को हम जो है पौधा तो नहीं है, यानी कि आप सबके लिए तो पौधा है, और जो इस समाज में जो ये पौधे के रूप में है इसे हम पौधा ही समझते हैं, और ये इसको हम पौधा ही कहते हैं और पौधा ही कहेंगे। लेकिन कभी यह पौधा साक्षात एक नारी स्वरूपा हुआ करती थी, साक्षात एक देवी हुआ करती थी। ठीक है दोस्तों, इसकी एक कथा है, बहुत अद्भुत कथा है, तो दोस्तों वो हम कभी लेकर के आएंगे। लेकिन दोस्तों इसी दिन तुलसी के पौधे का विशेष महत्व होता है। और दोस्तों देवउठनी एकादशी का जो ये समय होता है, इस समय में जो नक्षत्र होते हैं दोस्तों बहुत शुभ नक्षत्र होते हैं, और इस दिन यदि आप यह टोटका कर लेते हैं तो दोस्तों आपकी दुनिया बदल जाएगी। आप दोस्तों यकीन नहीं मानोगे, आपके घर में पैसा रुपया किसी न किसी अचंभित तरीके से आपके घर में प्रवेश करेगा। जी हाँ दोस्तों, आपके रोजगार के अवसर खुल जाएंगे, ईश्वर आपकी हर क्षण मदद करेगा। आपको एक छोटा सा प्रयोग करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस चीज़ को ध्यान से सुनिए। बहुत ही सरल और सबसे हट के टोटका बताऊंगा, और दिव्य टोटका है, और बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही दिव्य है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको क्या करना है कि इस दिन जो है आपको एक शालिग्राम लेकर के आना है। क्या लेकर के आना? शालिग्राम का एक पत्थर लेकर के आना है। दोस्तों ये पत्थर नहीं है, लेकिन इसको हमें ईश्वर स्वरूप में पूजना है। ठीक है, तो दोस्तों जब आप इस पत्थर को लेकर के आओगे तो दोस्तों इस पत्थर को यानी शालिग्राम पत्थर को आपको क्या करना है दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठित करना है अपने भाव से, शक्ति से और अपनी भक्ति से। तो दोस्तों जैसे ही आप इसको लेकर के आओगे दोस्तों, इसे जो है दोस्तों आपको क्या करना है, इसको स्नान करवाना है। जैसे आपको जो है इसे जल से स्नान करवाना है। ठीक है, इसके बाद जो है दोस्तों दूध, दही, शहद, ठीक है, और इसके बाद दोस्तों आपको जो है फिर गंगा जल से स्नान करवाना है। करवाने के बाद जो है फिर जो है तुलसी जी में भी जो है आपको जो है गंगा जल अर्पित करना है। इसके बाद दोस्तों आपको एक धागा लेना है, और जो है आपको ऐसा करना है कि आप भी इनका ही विवाह करवा रहे हैं। आपको एक धागा जो है तुलसी के पौधे से जो है शालिग्राम पत्थर को बांध दोगे। ठीक है, और उसमें जो है श्री हरि विष्णु जी का मंत्र जो है आपको बोलना है। और दोस्तों वह मंत्र जो है मैं आपको वह मंत्र अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूंगा। जी हाँ दोस्तों, वह मंत्र विष्णु जी का मंत्र है। उस मंत्र को दोस्तों केवल और केवल ज़्यादा नहीं 1008 बार, जी हाँ दोस्तों 1008 बार उस मंत्र का जाप करना है। दोस्तों मैं जो जानकारी देता हूँ ना, अद्भुत जानकारी देता हूँ भाई। ठीक है, और सही से विस्तार पूर्वक जानकारी देता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों का सचमुच जो है कल्याण हो। ठीक है, तो दोस्तों जैसे ही आप ये क्रिया करोगे तब आप दोस्तों आपको एक मंत्र का जाप करना है 1008 बार। और ये दोस्तों कब करना? 4 नवंबर वाले दिन। ठीक है दोस्तों, इसका जो समय है मैंने बताया कि ये 3 नवंबर में शाम को 7:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों ये 4 नवंबर को जो है दोस्तों 6:08 तक रहेगा। और इसी समय आप जो है आप इस क्रिया को खास करके 4 नवंबर को कर लीजिए, और आपको 1008 बार मंत्र का जाप करना जो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे दे रखा है। नीचे आप जाओगे, वहां पर जो है क्लिक करोगे तो वहां पर आपको यह मंत्र मिल जाएगा वीडियो के नीचे। नहीं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में तो वीडियो मतलब मंत्र तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन साथ में आपको मैं वीडियो में भी डाल दूंगा। ठीक है, ताकि आपको आसानी हो। ठीक है दोस्तों, फिर जब आप इस मंत्र को जाप कर लेंगे, इसके बाद दोस्तों आपको धूप दीप करनी है। ठीक है, धूप दीप करने के बाद दोस्तों आपको फिर एक सिंपल मंत्र जाप करना है। वो सिंपल मंत्र है ओम भगवते वासुदेवाय नमः। यह मंत्र का भी आपको लगातार ज़्यादा नहीं 19 बार मंत्र का जाप करना है। इसके बाद दोस्तों, और जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो अपने दोनों हाथों में दोस्तों आपको अक्षत और पुष्प ले लेने हैं। ठीक है, और इसके बाद इस छोटा सा एक हल्दी का गांठ, लेकिन खंडित नहीं होनी चाहिए, और इसको जो है और अपने साथ एक चांदी का सिक्का ले लीजिए, और भगवान हरि विष्णु का जो शालिग्राम है वो, और माता तुलसी का जो पौधा है उनके चरणों में अर्पित कर दीजिए और प्रार्थना करिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, और जो भी आपकी इच्छा है दोस्तों बोल दीजिए दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों जब आप ऐसा कर लेंगे, इसको करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए दोस्तों। इसको करने के बाद आपको जो है वहाँ पुष्प अर्पित करने के बाद, ये सारी क्रिया करने के बाद हाथ जोड़ना है, और वहाँ थोड़ा छोटा सा हवन करना है। हवन करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि आपने जो सामग्री जो है जो तुलसी जी और शालिग्राम के वहाँ चढ़ाई है, उसको जो है दोस्तों
आपको अभी नहीं, यानी कि दोस्तों उसको जो क्या करना, उसमें से थोड़ा सा अंश ले लीजिए प्रसाद के रूप में, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों तुलसी की ज़्यादा नहीं दोस्तों, तुलसी की जो है केवल 7 पत्ती लेनी है, और उन प्रसाद स्वरूप जो आपने उनको फूल पत्ते हल्दी अर्पित करवाई थी दोस्तों, वो हल्दी उठा लेनी है, थोड़ा सा चावल ले लेना वहाँ, सारे नहीं, और दोस्तों फूल भी, और उसमें तुलसी के 7 पत्ते मिला करके वहीं पर रख दीजिए। और दोस्तों इसके बाद जो मैंने आपको मंत्र बताया था 1008 बार पढ़ने के लिए, वो उसको पढ़ने के बाद दोस्तों इसके बाद क्या होगा, वो दोस्तों सिद्ध हो जाएगा ऑटोमेटिक। और दोस्तों जो शालिग्राम पत्थर है वो प्राण प्रतिष्ठित हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, उसको जो है एक पीले वस्त्र में बांध करके अपने तिजोरी में रख देना है दोस्तों। ये छोटा सा काम करना है आपको। इसके बाद दोस्तों फिर आप देखिए चमत्कार, आपकी दुनिया ना बदल जाए तो कहना दोस्तों। श्री हरि विष्णु आपके हर क्षण रहेंगे, और भगवान को बड़े दिल और भक्ति और श्रद्धा के साथ स्मरण कीजिएगा, आपका कल्याण होगा। और दोस्तों जब आप उस पीले वस्त्र में ये सारा सामग्री बांध करके अपनी तिजोरी में रख देंगे तो दोस्तों यकीन मानिए आपके घर में पैसे की कमी नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, पैसा आंधी तूफान की तरह आपकी तरफ खींचा चलाएगा। व्यापार में भी आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा, ठीक है दोस्तों अगर प्रयास करोगे तब। अब तो आप लोग सोचो कि कोई घर में दे जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ईश्वर भी उसकी सहायता करते हैं जो खुद की मदद करना जानते हैं। आई बात समझ में मित्रों? तो उम्मीद करता हूं यह छोटा सा चमत्कारी टोटका आपको पसंद आया होगा। इसको केवल आपको देव उठनी वाले दिन करना है, यानी देव उठनी एकादशी वाले दिन ही इस प्रयोग को करना है, और बहुत चमत्कारी है दोस्तों। इस दिन बहुत विशेष योग बन रहा है, इस दिन कर लीजिए, पैसा रुपया बहुत आएगा। और उस सामग्री को जो आपने पीले वस्त्र में बांध के रखा है ना तिजोरी में, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि पैसा आपके घर में इतना आएगा कि आप सोच नहीं सकते, संभाल नहीं पाओगे। हाँ, लेकिन दोस्तों ये सारी क्रिया धीरे धीरे होगी, एक साथ नहीं होगी, ठीक है। और यदि आप इसको मंदिर में रखते हो, मंदिर में रखने से दोस्तों आपके घर में जो है क्या होगा दोस्तों, किसी प्रकार के वातावरण में जो है नकारात्मक ऊपरी हवा नहीं आपके घर में हावी होगी, और आपके घर में बुरी नज़र नहीं लगेगी। साथ ही साथ दोस्तों आपके ऊपर कृपा छत्र छाया बनी रहेगी। और आप यदि अपने घर के मेन गेट के पास बांधते हो तो दोस्तों किसी भी प्रकार की जो घटित भविष्य में होने वाली घटनाएं नहीं होंगी, और दोस्तों आपको किसी प्रकार का कोई संकट नहीं होगा, और आपके घर में कोई भी प्रेत बाधा नहीं घुसेगी, कोई भी दैत्य बाधा नहीं घुसेगी। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इसको बड़े श्रद्धा भाव के साथ करिए, आप सभी का कल्याण होगा। धन्यवाद।